बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। अट्टा पुलिस की दूसरी बड़ी कामयाब कार्रवाई। कंटेनर के अंदर टेंट बैग्स में छुपाकर गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। 1000 किलो गुटखा मटेरियल, 195 बैग्स, 2500 पैकेट गुटखा मावा कंटेनर से बरामद कर लिए। SHO थाना साकरू इंस्पेक्टर मजहर अली सोमरो ने अपनी टीम के हमरा दौरान स्नैप चेकिंग खुफिया इत्तला मिलने पर विल्ज मिठा खान शेख साकरू के करीब कामयाब कार्रवाई करके कंटेनर में लाखों रुपए मालियत का गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बनाकर एक मुलजिम नेमतुल्लाह वल्द मुजफ्फर कलीम अराई को गिरफ्तार कर लिया। दौरान कार्रवाई पुलिस ने कंटेनर को हिरासत में लेकर 2000 किलो गुटखा मटेरियल, 500 पैकेट गुटखा मावा और 195 बैग्स टेंट बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना साकरू पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। कोट मोमिन से शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन आमद के हवाले से बैरिस्टर मोहसन शाह नवाज रांझा साहब हल्का NA 83 सरगोदा के अहकामात पर 21 अक्टूबर लाहौर मीनार पाकिस्तान रवानगी की तैयारियों के सिलसिले में सिटी कोट मोमिन में बड़ी गाड़ियों और कारों के जलसों और शुरा के लिए अच्छे और मेयारी कपड़े के पार्टी परचम तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर एहसानुल्लाह थहीम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हल्का NA 83 सरगोदा बैरिस्टर ने मोहसन शाह नवाज रांझा उम्मीदवार MNA हल्का NA 83 सरगोदा का शुक्रिया अदा किया। कोट मोमिन से शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज चदर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट मोमिन का दौरा किया। अमले की हाजिरी चेक की। अमला मौजूद जबकि खेवट और म्यूट्रिशन के मसाइल समेत टोकन सिस्टम को चेक किया और अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर दस्तियाब सहूलियात के बारे में अवाम की राय ली। कोट अदू में रात गए चोरी की वारदात। कोट अदू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अदू थाना सिटी की हदूद में सुपीरियर कॉलेज के साथ किराना स्टोर मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात। चोर रात गए दुकान की छत फाड़कर लाखों रुपए का कीमती सामान नकदी उठाकर फरार हो गए। कोट अदू थाना सिटी की हदूद में सुपीरियर कॉलेज के साथ किराना स्टोर मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात। चोर दुकान की छत फाड़कर किराना स्टोर से घी, चीनी, देगर अशिया, मोबाइल, नकदी समेत लाखों का सामान उठाकर फरार हो गए। 15 पे कॉल की गई, जिस पर पुलिस थाना सिटी कोट अदू ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा शख्स का DSP कोट अदू DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई अमल में लाकर माल मसरूका बरामद करवाया जाए। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का फैसला नामंजूर के नारे लग गए। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ रिमशा तारिक वहां मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के पास। हमारे साथ बहुत ही बड़ी रैली मौजूद है। आए जानते हैं कि उस्ताजा की जो गिरफ्तारी पर इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा ये उस्ताजा के साथ साथ जो हमारे अबका के मरकजी कायदीन हैं वो भी गिरफ्तार हैं और हमारे प्रिंसिपल साहबान गिरफ्तार हैं। यहाँ फैसलाबाद में भी खवातीन टीचर को गिरफ्तार किया गया, जिनको हमने रहा करा लिया। हम जो 120 हमारे कायदीन गिरफ्तार हैं, उनके टीचर कम्युनिटी भी है, हम उनके रिहाई का मुतालबा करने के लिए यहाँ धरना देकर बैठे हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि गिरफ्तार कायदीन को फौरी तौर पर रहा किया जाए और हमारा जो लीव इनकैशमेंट का कानून है, पुराना जो तरीकाकार है, उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। पेंशन की जो असलाहत कर रहे हैं, हम वो असलाहत भी नहीं किसी सूरत मानेंगे। हमारा जो पुराना कानून है पेंशन और लीव इनकैशमेंट, उसको बाहर रखा। हम मैडम 6 माह से एहतजाज पर हैं। हम 10 अक्टूबर को लाहौर गए, सेक्रेटेरिएट के बाहर हमने धरना दिया है और आधी रात को दूसरे दिन इन्होंने शबगून मारा है और हमारे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया है। और जो हमारे फीमेल खवातीन वहाँ पर बैठी थी, उनके साथ ही बदतमीजी की गई है। जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इंशाअल्लाह ताला हम सड़कों पर रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात हल नहीं होते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी सर का कहना है कि जितनी देर तक हमारे उस्ताद इकराम को रहा नहीं किया जाएगा, उतनी देर तक हम एहतजाज करते ही रहेंगे। जी
शेखुपुरा में मरकजी जमायत अहले सुन्नत की तरफ से सेहूनी रियासत इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने इसराइल की अस्पतालों पर बमबारी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और कहा कि फ़लस्तीन से हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। अस्पतालों पर बमबारी तो आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि इसराइल जहरियत से हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं। आलम इस्लाम फौरी जंग बंदी के इकदामात उठाए। एहतजाजी रैली प्रेस क्लब से जनाब पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में मरकजी जमायत अहले सुन्नत के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठा रखे थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरदीन मुगेरी के मुताबिक लाड़काना की वकला बरादरी भी इसराइल जहरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों के हमायत में रैली निकालकर सड़कों पर आ गई और इसराइल मुर्दाबाद के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट करके हाथों में बैनर्स उठाकर एहतजाजी रैली निकाली जो वीआईपी रोड पर पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई, जिससे ट्रैफिक मुअत्तिल होकर रह गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर रफीक अहमद अबरू, जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह, समीर अहमद नौशाद और देगर ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि उन्हें मुस्लिम ममालिक की मुजरमाना खामोशी पर अफसोस है कि गुज़श्ता एक अरसे से इसराइल मासूम फलस्तीनी अवाम पर मुजालिम ढा रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि अबाबिल मिसाइल का क्या फ़ायदा, हम पहले मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं कर सकते और मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम पर भी खामोश हैं। उनका कहना था कि ये आलमी अदारे दहशतगर्द अमरीका और इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें ऐसे मुजालिम के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। हम मुतालबा करते हैं कि गजा में फौरी जंग बंदी करते हुए इसराइल के खिलाफ आलमी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरदीन मुगेरी के मुताबिक तहसील कंबर के एक बेबस बाप की फरियाद कलाम पाक उठाकर प्रेस क्लब लाड़काना पहुंच गया। कंबर की उस्मान कॉलोनी से 4 रोज कबल पुरस्रार तौर पर लापता होने वाली 20 साला खातून के वालिद ने मुकद्दस किताब लेकर प्रेस क्लब के सामने अपील की। कंबर की उस्मान कॉलोनी से 20 साला मजूर और शादीशुदा खातून लापता हो गई है। ना मिलने पर वालिद मिर्जा खान ने प्रेस क्लब के सामने बताया कि गुज़श्ता इतवार को मजदूरी पर गया हुआ था कि घर में माँ बेटी अकेली थी और घर से निकल गई, फिर वापस नहीं आई। काफी तलाश किया मगर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब को आखिरी सहारा समझकर आया हूं कि बेटी की तलाश में मदद करेंगे। उन्होंने डीआईजी लाड़काना, एसएसपी कंबर शोदात कोर्ट से भी अपील की कि मेरी बेटी को तलाश में मेरी मदद करें। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कासिम नवीद कमर ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी कि मामलात में सहाफत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सहाफ़ी अपने इलाके के मसाइल को बिला किसी तफरीक के वाने बाला तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तारीख गवाह है कि मुश्किल की घड़ी में पीपल्स पार्टी हमेशा सहाफ़ियों के साथ मौजूद रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब टंडो मोहम्मद खान में प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदे दौरान की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब के दौरान किया। सैयद कासिम नवीद कमर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए आवाज़ बुलंद की है। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के एहतजाज, धरनों, मुजाहरों में साथ खड़ी रही है। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में भी सहाफ़ियों के लिए हर मुमकिन कोशिशें करती रहेगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की जानिब से हर साल 2 सहाफ़ियों को उम्रे की अदायगी, प्रेस क्लब की सालाना ग्रांट 2 गुना करने, सहाफ़ी कॉलोनी के क़याम समेत प्रेस क्लब की इमारत तमीर का भी ऐलान किया। जो हमारे प्रेस क्लब के नए ऑफिस बेयरर्स हैं उन सारों को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे हमेशा खुशी होती है आपकी मेहमान नवाजी जो प्रेस क्लब के अहदेदार हैं और बाकी दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए बहुत खुशी होती है। सभी का पेनी था गाल का 2000 वो पेनी चेयरमैन साहब के साईं शाहनवाज शाह के ऑफर कई मुझे पारा सही तकरीर ऐलान वगैरह जो खपे करे छो न तो करे सही करे तो मुझे ठीक है वो सुधा मुझे को ऐलान करता थी तो बहरहाल
सखत जो करीम भाई मेंशन कयो लाड़कानी जो प्रेस क्लब विजिट कयो है बेन इलाही सारे शहर हैं बिलावल साहब सां गॾु जॾहिं उन्हनि खे ग्रांट बि मिलिया पे ॿिया बि ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर हो। एसएचओ थाना शेरगढ़ की गुंडागर्दी और मनमानियां रूज पर बेगुनाह लोगों को हब्स बेजा में रखना और सरेआम रिश्वत लेना मामूल बन गया। एसएचओ थाना शेरगढ़ और एहलकारों की अदालत तलबी शेरगढ़ 3 दिन हब्स बेजा में बंद रखने और हजारों रुपए मुबैना रिश्वत लेकर नाजायज असला का मुकदमा दर्ज करने और घर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ करने पर जस्टिस एंड पीस एएसजी रिनाला ने अंदराज मुकदमा की रेपुटेशन पर जावेद एसएचओ शेरगढ़ शहजाद रजा और देगर हमराइयों को 4 नवंबर को मुफस्सल रिपोर्ट समेत अदालत तलब कर लिया है। इलाका थाना शेरगढ़ पुलिस स्टेट बनाने पर मुकीन सरापा एहतजाज हो गए। अरशद वल्द मोहम्मद सरवर कोम ढोला सकना गंगड़ावाला दाखिली शेरगढ़ ने अपने हकीकी भाई गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 12 रबीउल अव्वल की शब 28 अक्टूबर को शेरगढ़ पुलिस नासिर एसएचओ के जावेद शहजाद नफरी और नासिर एलीट फोर्स हमरा घर के दरवाजे उखाड़कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दाखिल हो गए और मोहम्मद अरशद और गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी के दौरान मुबैना लाइसेंसी पिस्टल और 12 बोर बंदूक उठाई। लाइसेंस मौका पर एसएचओ को दिया। एसएचओ ने लेकर जेब में डाल 2.5 तोला तलाई जेवरात नकदी और मोबाइल फोन भी साथ ले गए। 3 रोज तक थाना शेरगढ़ की हवालात में हब्स बेजा में रखा और डकैती मंशियात के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते रहे, जिस पर हमने ब्लैकमेल होकर वारसान 72,000 रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए। थाना शेरगढ़ में लूट मार का बाजार गर्म है। लोगों का आला हकाम से मुतालबा है खुदारा इस्लाह हवाल किया जाए ताकि मजीद लोग लूटने से बच सकें। जबार हुसैन भट्टी शेरगढ़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है वल मोहम्मद सरवर कौम डौला पिंड खंगरा वाले दा मैं रैशी हाँ। माल डंगर दा मैं व्यापार करना मज्जां गावां दा। बड़े ही शरीफ बंदे हैं, अपना कारोबार है। बचपन तो लग के मेरा 16 साल हो गया ने मैंने व्यापार करदे नूं ते मैं असी घर बैठे हुए हैं ते अपनी थाना शेरगढ़ दी पुलिस आ गई है। 3 गड्डियां ने, एक एलीट दी गड्डी है, 2 गड्डियां दूसरियां ने ते नासिर जवेद एसएचओ है, नाल शहजाद रजा है, नाल बाकी नफरी है। इन्हां ने आके ते साडी दीवारां टप के ते साडे घर आ गए ने। असी घर सुते हुए हैं, सानू आके ते इन्हां ने गजलीलो खवार किया है ते मैनू पकड़ लिया। नाल ही मेरे भाई का घर है, नाल उन्होंने भी पकड़ लिया है। उन्होंने भी पकड़ के ते साडे कमरिਆਂ ਦੇ ताले लगे हुए सी, साडे दरवाजे भन के ते अंदर वड़ गए ने। साडे कमरिਆਂ ਦੀ इन्हां ने तलाशी लई है। इन्हां ने साडे नाल बड़ी ज़्यादती की है ते कमरे तलाशी जदों लई ने ते साडे इन्हां ने घर दा समान तोड़िया बहुत ज़्यादा है। उस तो इलावा मेरी बीवी का चैन है 2.5 तोलियां का, वो भी इन्होंने चुक लिया है और मेरा लाइसेंसी पिस्टल वो भी चुक लिया है और साड़ी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर वो भी चुक ली है और दूसरा सेफ दे विच मेरा 45,000 रुपये पिया सी वो भी चुक लिया है। कुछ मेरे बीवी के पैसे सन बरी केस दे विच जितों इन्होंने सोने गानी चुकी है उतों इन्हें वो भी चुक लेने, मेरी बीवी के पैसे भी चुक लेने। और उस तो इलावा जदों मैं उन्होंने लाइसेंस अपना दिखाया तो मेरा लाइसेंस भी उन्होंने मेरे को ले लिया और मेरा ID कार्ड भी चुक लिया तो मेरे घर दे पूरे घर की तलाशी लई है। मेरे भाई का अलहदा घर है, नाल उन्होंने भी जाके पकड़ लिया। पकड़ के तो इन्हों ने सानू उत्थे बहुत धमकियां दित्तियां ने ते सानू आंदे सी भी तुसी चोर डकैत हो ते तुहाडे कोल नजायज़ असला है ते सानू पकड़ के ते ले आए ने ते लिया के इन्होंने सानू हवालात दे विच बंद कर दिता है। 5 दिन इन्होंने सानू बगैर परचे तो बगैर किसी जगह तो वजह तो इन्होंने बंद रखा है। बंद रख के ते सानू धमकियां लांदे सन तुहाडे ते फलानी FIR करने हैं तुसी डकैती दी, सानू इन्ने लाख रुपये दिओ। कोई 5 लाख मंगदा सी, कोई 4 लाख मंगदा सी ते असी फिर आदे 5 दिन असी मजबूर रहे, चुप रहे ते 5 दिनों बाद असी आदे वारसां दे कोलों पैसे मंगवाए ने। 5 दिनों बाद जदों पैसे आए ने ते सानू अलहदा खाली कमरे दे विच लिजा के ते शहजाद रजा ने इन्होंने साडे मेरे कोलों पैसे ले लेने 72,000 रुपया। इन दे विच असी हलफ देन नूं भी तैयार हैं ते लैन नूं भी तैयार हैं। जिथे दिल करे मस्जिद दे विच कुरान ते जिथे दिल करे असी हलफ दे सकने और लै भी सकने, क्योंकि इन्होंने साडे नाल ज़्यादती की है। कोई साडे ते दरखास्त नहीं, कोई FIR नहीं। अज तक नासिर जवेद SHO साहब ने साडे नाल बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और उस तो इलावा इन्होंने मैनू मारिया बहुत ज़्यादा है। इन्होंने मैनू लित्र भी मारे ने ते उस तो बाद सोटियां भी मारिया ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 72,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ S15 ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, IG ਪੰਜਾਬ DPO ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਸਟਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿਹਾਇਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 4-4 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੈਨਮਨ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। बहावल नगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने अली सुबह फल और सब्जी मंडी बहावल नगर का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने फलों और सब्जियों की नीलामी के अमूर का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और देगर अमला मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर फल और सब्जी मंडी मुख्तलिफ सेक्शन में गए। उन्होंने कहा कि फल और सब्जियां मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त की जाएं, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सफाई के इंतजामात का मुआयना करते हुए हदायत की कि सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर किए जाएं। बहावल नगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की ज़ेर सदारत इंतजामी अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसदादे स्मोक, प्राइस कंट्रोल, तजावजात, तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त, अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम, महकमा सेहत, रेवन्यू और तलीम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने अफसरान से कहा कि इंतजामी फ़राइज़ की अदायगी के लिए अफसरान और एहलकारान मुतहरिक रहें और अपने फ़राइज़ की जिम्मेदार ना अदायगी के लिए टीम वर्क का मुजाहिरा करें और आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मुस्बत इक़दामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी और इन पर अवामी एतमाद को बहाल करने के सिलसिले में अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाने के साथ सर्विस डिलीवरी के मयार में भी वाज़िया बेहतरी लाना होगी। उन्होंने हदायत की कि अवाम अल्नास की फलाह बहबूद के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। इजलास में इंसदादे स्मोक के हवाले से की गई कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नसीबुल्लाह खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत देगर मुतलका अफसरान ने भी शिरकत की। ठल से सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक दिलमुराद थाना के हदूद से गांव भट्टागढ़ी के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक में हादसा में 2 बच्चे, 1 औरत जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जैकबाबाद और तहसील ठल के दरमियान दिलमुराद स्टेशन के सामने गांव भट्टागढ़ी के करीब 2 मोटरसाइकिल और ट्रक आपस में जाकर टकरा गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया जिससे 2 बच्चे, 1 औरत जाँ बहक जबकि 2 आदमी जख्मी हो गए। जख्मियों को जैकबाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। टंडो मोहम्मद खान DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रजाक की हदायत पर SSP सैयद सलीम शाह का मुतलका बलड़ी शाह करीम में गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दुल रहीम का त्यार में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। SDPO बलड़ी शाह करीम, SDPO टंडो मोहम्मद खान, DSP सब डिवीजन बुलड़ी शाह करीम के थाना जात के तमाम SHOs इंचार्ज कंप्लेन सेल भी मौजूद थे। खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल को फौरी हल करने की हदायत जारी की गई। SSP की आमद
पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। SSP खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। मुकर्ररीन से मुखातिब होते हुए मजीद कहा, अवामी मसाइल फौरी हल के लिए कम्युनिटी पोलिसिंग, अवाम और पुलिस के दरमियान फासले मिटाकर अवामी मसाइल को हल करना है। अवाम को पैगाम दिया कि जिला भर से मंशियात, समाजी बुराइयों और हर जुर्म का जड़ से मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। अवाम से इल्तमास है कि पुलिस की मदद करें और जो भी मालूमात हो वो हमें ज़ाती नंबर पर भेजें या ज़ाती तौर पर SSP ऑफिस आकर मिलें। इंशाल्लाह फौरी कार्रवाई होगी। और मजीद वाज़िया पैगाम दिया कि मंशियात की खरीदो फरोख्त में किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आपके मसाइल और शिकायत का फौरी एक्शन लिया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। अवाम आकर अपने मसाइल से आगाह करें, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DSP सिटी, DSP यूटी, DSP बुलेट शाह करीम, SHO सामान ऐं बुलेट शाह करीम तहरीक जा मुअज़्ज़िज़ मुंहिंजा भाइर बुज़ुर्ग, अस्सलामु अलैकुम। तव्हां सभिनी जो तोराइतो आहियां त ॿ ॾींहं अॻु में असां टाइम ॾिनो, शॉर्ट नोटिस ते तव्हां हिते आया आहियो। त हिते तव्हांखे घुराइण जो मक़सदु इहो हो त असां जेका डिस्ट्रिक्ट पुलिस आहे, IG साहब ऐं गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला सिबी की जानिब से जिला काबीना का इजलास लोकल गवर्नमेंट ऑफिस सिबी में मुनक्किद हुआ। इजलास में यूनिट सदर, जनरल सेक्रेटरी और जिली अहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से जिला काबीना का इजलास लोकल गवर्नमेंट ऑफिस सिबी में मुनक्किद हुआ। इजलास में यूनिट सदर व जनरल सेक्रेटरी और ज़िलाई अहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास की सदारत ज़िलाई सदर खान मेहराब खान खजक ने की। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया, जिसकी शहादत ज़िलाई ऑफिस सेक्रेटरी ऐप का मुख्तार अहमद रैसानी ने हासिल की। इजलास का एजेंडा कुछ यूँ रहा: ज़िलाई काबीना व महकमाना यूनिट्स काबीना की कारकर्दगी, तंजीमी फ़ालियत, नए साथियों के लिए शमूलियती प्रोग्राम की तरतीब, ऐप का बलोचिस्तान के ज़हरे एहतमाम मुतवक्के, ऐप का बलोचिस्तान के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी, माहाना तंजीमी चंदा आज के एजेंडा में शामिल थे। इजलास में पंजाब में जारी मुलाजमीन की एहतजाजी तहरीक पर खैराज तहसीन पेश किया गया और इजलास में ऐप का पंजाब और एक कायदीन की बिला जवाज़ गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत की गई। दौरान इजलास तमाम कायदीन की जानिब से इज़हार ख्याल के साथ मज़कूरा बाला एजेंडा पर कसरत राय से अहम फैसले किए गए। इजलास के आखिर में ज़िलाई सदर ऐप का सिबी खान मेहराब खान खजक ने अपने सुनहरी ख्यालात के इज़हार के साथ मरकज़ी सदर ऐप का पाकिस्तान सैयद फजल गफ़ार बादशाह, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ऐप का पाकिस्तान फ़ख्रुर रहमान अज़हर, सूबाई सदर ऐप का बलोचिस्तान अरबाब नसरुल्लाह कासी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली नवार रैसानी की मुलाजमीन की फलाह व बहबूद की कोशिशों को सराहते हुए ऐप का सिबी का एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक ज़िलाई काबीना के आगे इजलास में मज़कूरा बाला एजेंडा के मुताबिक तमाम ज़िलाई कायदीन, तमाम यूनिट्स अपनी तंजीमी कारकर्दगी पेश करने के पाबंद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिबी बलोचिस्तान। समुंदरी में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जिसमें थाना तरखानी के इलाका में खातून पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तशद्दुद की वीडियो ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून को बालों से पकड़कर डंडों से तशद्दुद किया जा रहा है। मुतासरा खातून की जानिब से मेडिकल भी हासिल कर लिया गया है और 4 नामज़द मुबैना मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा के अंदराज के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। पुलिस का कहना था कि मुलजिमान के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया जाएगा। 215 गाफ बे के करीब पेश आया। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदलियावाला के मुताबिक अली रजा खान बलोच के डेरा पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आमद और तरीकी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताबात। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, सेनेटर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली
चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर साबिक मेंबर कौमी असम्बली, चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साबिक मेंबर कौमी असम्बली, मियां अली गौहर खान बलोच साबिक मेंबर सूबाई असम्बली, मोहतरमा फायजा हमीद गुज्जर, हाजी मोहम्मद असलम गुज्जर साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी, अली रजा खान बलोच साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी, गुलाम कादिर ढिल्लू साबिक चेयरमैन, चौधरी इकराम गुरुवाल साबिक चेयरमैन मरूफ कारोबारी शख्सियत और समाजी शख्सियत, चौधरी अशरफ गुज्जर, सैफुल्ला खान औरंगजेब साबिक चेयरमैन, राना नईम हैदर तौर साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी, मामू कांचन और देगर शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर ने कहा, 2023 से तरक्की का जो सफर एक साजिश के तहत रोक दिया गया था, इंशाल्लाह 21 अक्टूबर 2023 से वही से तरक्की का दोबारा आगाज करेंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अजीम और हकीकी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को एक बार फिर एशियन टाइगर बनाएंगे और तरक्की का सफर शुरू करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके अक़वाम आलिम में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मुल्क में मोटरवे बनाकर मुल्क को जदीद दौर में दाखिल किया। उन्होंने कहा, पीटीआई की सियासी मौत हो चुकी है, भयानक तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 40 सालों में मियां नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बने, मगर उनका दौरे इक़्तिदार 40 की बजाय 9.5 साल पर मुश्तमिल है। अगर उन 9.5 सालों को पाकिस्तान की तरीक से निकाल दें तो पीछे खंडरात ही नजर आएंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के अजीम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्को कौम को बहरानों से निकाल कर दम लेंगे और तरक्की की राहों पर चलकर एक अजीम संगे मिल तय करेंगे। इस मौका पर साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां अली गौहर बलोच, साबिक मेंबर कौमी असम्बली शहबाज बाबर गुज्जर, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरमा माइजा हमीद और उम्मीदवार PP 103 उसामा बहादुर खान बलोच ने भी खिताब किया। गोजरा में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इंतहाई कमी तो कर दी, लेकिन मुकामी इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गई। शहर भर में एशिया खुर्दनोश की तमाम चीजें महंगे दामों फरोख्त, शहरी सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इंतहाई कमी तो कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो शहरियों को एशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें जो है वो पहले रेट पर जो है वो मिल रही है और यहाँ पर माफिया जो है वो शहरियों को लूटने में मसरूफ़ हो चुका है। मकामी इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और शहरियों को जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर एशिया खुर्दनोश की कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। सब्जियों से लेकर एशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें जो है वो इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रही है। मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो यहाँ पर शहरियों को एशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया करवाए और अपना कलीदी किरदार अदा करे। शहरियों का भी यही कहना है कि हमें जो है वो यहाँ पर बड़े से बड़ा रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सकें। जी शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इस मौका पर उन्होंने सब्जियों के नर्ख और उनकी क्वालिटी चेक की। उन्होंने कहा कि अवाम को मुकर्रर करदा नर्खों पर सब्जियों और फलों की दस्तयाबी पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गिरां फरोशी करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। जायज़ मुनाफा ताजरों का हक है, लेकिन गिरां फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने मार्केट कमेटी के अफसरानों अमला को हदायत की कि सब्जी मंडी और आम मार्केट में मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा नर्खनामों की लिस्ट हर दुकान पर मौजूद होनी चाहिए और अफसरानों अमला इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उन्होंने सब्जी मंडी में कायम किसान प्लेटफार्म का भी दौरा किया और सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन से सब्जियों फलों की कीमतों और क्वालिटी बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने हदायत की कि सब्जी और फ्रूट मंडियों में नीलामी के अमल की बाकायदगी से निगरानी की जाए। बाजारों और मार्केटों में अशिया ज़रूरिया के नर्खनामे आवेज़ा किए जाएं। उन्होंने हदायत की कि तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स रोज़ाना जिला में अशिया ज़रूरिया के स्टॉक पर गहरी नज़र रखी जाए। दूसरे शहरों की होलसेल मार्केटों से उकाड़ा में अशिया ज़रूरिया की फराहमी को भी रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। जिला के किसी भी इलाके में भी फलों, सब्जियों और किरायाना की अशिया की फराहमी और दस्तयाबी हर सूरत में यकीनी होनी चाहिए।
शाह मुकीम का मैदानी इलाका सर्दियों का मौसम शुरू होते ही धुंध की लपेट में आ जाता है। ईंटों के भट्टों से निकलने वाला धुआं फोग में शामिल होकर स्मोक का सबब बनता है, जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। इसका क्या हल निकाला गया है, इस हवाले से देखते हैं ऑन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हामी भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम का मैदानी इलाका सर्दियों का मौसम शुरू होते ही धुंध की लपेट में आ जाता है। इस मौसम में ईंटों वाले भट्टों की चिमनियों से खारिज होने वाला धुआं फोग में शामिल होकर स्मोक का सबब बनता है, जिससे शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। शहरियों को फजाई आलूदगी से बचाने के लिए इंतजामिया हरकत में आती है। सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल होने वाले भट्टों को काम की इजाजत होती है, जबकि पुराने तरीकाकार पर चलने वाले भट्टे मखसूस मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अब क्या किया गया है कि पंखे के ज़रिए से उस धुएं को खींचकर जो काले ज़र्रात है उनको नीचे स्टोर कर लिया जाता है, और जो भाप होती है उसको पंखे के ज़रिए से ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ज़रात नीचे जमा हो जाते हैं। जो नीचे आपको नज़र आ रहा है कमरा सा, इसके अंदर जमा हो जाते हैं। बाद में इसको साफ़ कर लिया जाता है, और ऊपर जो सिर्फ भाप होती है वो भाप सिर्फ ऊपर जाती है। उन्होंने कहा, काला धुआं निकालने वाले भट्टों में कच्ची ईंटें सीधी लाइनों के साथ खुले सुराख रख कर जोड़ी जाती हैं, जबकि नेपाली ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के तहत बारीक सुराखों के साथ लाइनें तोड़ कर रखी जाती हैं। काले ज़र्रात ज़ाया कर दिए जाते हैं। चिमनी से सफ़ेद धुआं भाप की शक्ल में निकल कर फ़ज़ा में तहलील हो जाता है। इस अमल को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।